हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है एकराज चौधरी और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल क्वांटम स्टोरी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं गौतम बुद्ध से जुड़ी एक ऐसी बात लेकर आया हूँ जो सभी के साथ होता रहता है। इसीलिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सामने वाला सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल वाला आइकन को भी दबाएं ताकि हर एक नए वीडियो की जानकारी आपके सामने पहुंचती रहे। तो चलो फिर शुरू करते हैं। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने सारथी छंदक को नगर भ्रमण के लिए चलने को कहा। छंदक ने तुरंत राजकुमार के प्रिय घोड़े कंथक को तैयार किया। उस पर राजकुमार को सवार कराकर वह नगर भ्रमण के लिए चल पड़ा। राजा शुद्धोधन ने ऐसा प्रबंध कराया था कि राजकुमार को मार्ग में कोई करुणाजनक दृश्य दिखाई न दे, ताकि उनके मन में कोई विरक्ति की भावना उत्पन्न न हो। जिस मार्ग से उन्हें जाना था उसे सोच करके सजाया गया था। उस मार्ग पर दोनों ओर सुंदर सुंदर लड़के लड़कियां खड़े थे। जब सिद्धार्थ उनके पास से गुजरते तो वे उन पर फूल बरसाते। कहीं दुख या कष्ट का नाम भी दिखाई नहीं दे रहा था। राजकुमार भी उस समय प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। एकाएक उनकी दृष्टि कहीं दूर उठ गई। एक झुकी हुई कमर वाला वृद्ध व्यक्ति उन्हीं की ओर चला आ रहा था। उसका मुंह झुर्रियों से भरा हुआ था और आंखें अंदर को धंस गई थी। हाथ पैर कांप रहे थे। वह लाठी का सहारा लेकर बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। जरा उधर देखो छंदक, सिद्धार्थ ने उस वृद्ध की ओर संकेत करते हुए कहा। उस आदमी की ओर जिसकी कमर झुकी हुई है, मुझे बताओ कि उसे क्या हो गया है। वह इतना सुंदर क्यों है? वह ठीक से क्यों चल नहीं पा रहा है? राजकुमार, छंदक ने उत्तर दिया, वह व्यक्ति बूढ़ा हो गया है। उसकी आयु अधिक हो गई है। अधिक आयु हो जाने पर व्यक्ति ऐसा ही हो जाता है। तो क्या अधिक आयु हो जाने पर मैं और यशोधरा भी ऐसा ही हो जाएंगे? सिद्धार्थ ने चिंतित स्वर में पूछा। हम भी बूढ़े हो जाएंगे? हम भी असुंदर हो जाएंगे? हम भी ठीक से चल नहीं पाएंगे? सच यही है राजकुमार, छंदक ने उत्तर दिया। ऐसा सभी के साथ होता है। बूढ़ा हो जाने पर मनुष्य की यही दशा होती है। शरीर इसी प्रकार कमजोर और असुंदर हो जाता है। सिद्धार्थ की सारी प्रसन्नता छूमंतर हो गई। उन्होंने छंदक को महल लौट जाने की आज्ञा दी। जब सिद्धार्थ अपने महल पहुंचे तो यशोधरा को अपनी प्रतीक्षा करते हुए पाया। उन्हें उदास देखकर यशोधरा ने पूछा, क्या बात है स्वामी, क्या आप थक गए हैं? नहीं यशोधरा, सिद्धार्थ ने एक लंबी सांस लेकर उत्तर दिया, मैं थका हुआ नहीं हूँ। बात यह है कि आज मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो बहुत कमज़ोर था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसकी आंखें झुकी हुई थी और वो असुंदर हो गया था। छंदक कहता है वो आदमी बूढ़ा हो चुका है। बूढ़ा हो जाने पर आदमी ऐसा ही हो जाता है। ये देखकर मेरा मन उदास हो गया। इस प्रकार तो मेरी दशा भी आगे चलकर ऐसा ही हो जाएगा। आप व्यर्थ ही दुखी हो रहे हैं, यशोधरा ने कहा। छोड़िए इस बात को, आप अपने मनोरंजन कक्ष में जाइए। पिताजी ने आपके मनोरंजन के लिए खास नर्तकी और गायिका को बुलाया है। आप वहां जाकर मनोरंजन कीजिए, आपकी सारी उदासी दूर हो जाएगी। यशोधरा की बात मानकर सिद्धार्थ मनोरंजन कक्ष में चले गए। वहां नर्तकी और गायिका ने अपनी कला का भरपूर प्रदर्शन किया। उन्होंने सिद्धार्थ की उदासी को दूर करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन सिद्धार्थ की उदासी दूर न हुई। उनकी आंखों के सामने रह रहकर वही वृद्ध व्यक्ति घूम रहा था जिसे उसने मार्ग में देखा था। वह बार बार यह सोच रहा था कि क्या बूढ़ा होने से बचने का कोई उपाय नहीं है। कुछ दिनों बाद अचानक सिद्धार्थ ने पुनः भ्रमण की इच्छा व्यक्त की। इस बार छंदक एक रथ सजाकर ले आए। रथ पर सवार होकर सिद्धार्थ पुनः नगर की ओर भ्रमण की ओर चल पड़े। इस बार छंदक पूरा प्रयास कर रहा था कि राजकुमार को कोई करुणाजनक दृश्य दिखाई न दे, लेकिन जो होना होता है वो होकर ही रहता है। मार्ग में सिद्धार्थ को एक रोगी व्यक्ति दिखाई दिया। वह रोग के कारण कराह रहा था।
सिद्धार्थ ने तत्काल रथ रुकवाया और संदक से पूछा, इसे क्या हो गया है? ये इस प्रकार कर रहा क्यों रहा है? राजकुमार, संदक ने उत्तर दिया, इसे रोग ने घेर रखा है। ये रोग के कष्ट को सहन नहीं कर पा रहा, इसी कारण करहा रहा है। परंतु इसे रोग ने क्यों घेर लिया? सिद्धार्थ ने आश्चर्य से पूछा संदक से। संदक ने उत्तर दिया, रोग तो बड़े बड़े स्वस्थ व्यक्तियों को भी घेर लेता है, उन्हें भी रुला देता है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है सिद्धार्थ। अपने जीवन काल में कोई ना कोई रोग लगभग प्रत्येक व्यक्ति को हो जाता है। दोस्तों, हर कोई जो जन्म लेता है वो एक बार मृत्यु होता है। हर कोई जो जन्म लेता है वो एक बार बूढ़ा होता है। हर कोई जो जन्म लेता है वो एक बार रोग से पीड़ित होता है। ऐसा सभी के साथ होता है दोस्तों। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।